गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कार्तिक सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। काफ़ी अच्छे से आप लोग चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। ये चैनल भी मुझे लगता है कि एक साल के अंदर मिलियंस में हम पहुंच जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 मिनट्स के वॉकैब बाइट सेशन में आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम है। इस सेशन एग्जैक्टली में आज थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे, जहां पर हम सिनोनियम्स को, ईडियम्स को, फ्रेजल वर्ब्स को, एंटोनियम्स को, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। एक कोट के साथ इस सेशन को स्टार्ट करेंगे, चाय के प्याले के साथ। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है, किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है, और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। तो वेलकम टू इंग्लिश विद कार्तिक सर। एंड बात करेंगे तो क्लास का जो टाइमिंग रहने वाला है सर, क्लास का जो टाइमिंग है वो है 7 AM। क्लास का टाइमिंग क्या है सर? 7 AM पर ये सेशन स्टार्ट होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। ये सेशन कौन कौन से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा? ये सेशन CGL, CPO, CHSL, स्टेनो के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। यहाँ से वोकैबलरी आपको बाहर नहीं आएगी, मीन्स नहीं आएगी। चलते हैं यहाँ पर आपको और क्या क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ईडियम्स देखने को मिलेंगी, वर्ड्स देखने को मिलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। तो आगे बात करते हैं, वर्ड्स पर आएंगे। तो आज की क्लास का पहला वर्ड हमारे सेशन में, पहली क्लास का आज की क्लास का वर्ड है, कहते हैं बैनरेट। क्या कहते हैं? बैनरेट, या फिर हम बात करेंगे बैनरेबल, या हम बात करेंगे सर बैनरेबल, या फिर सर बैनरेट। सर बैनरेट की इसकी ट्रिक मैं यहाँ पर लिख भी दिया करूंगा, ट्रिक। सर इसकी जो ट्रिक है वो क्या है? आप इसकी ट्रिक याद रख सकते हैं सर, बानर से। जो बानर होते हैं उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, हाईली रिस्पेक्टेबल होते हैं, हाईली स्टीम होते हैं। क्योंकि क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इन्होंने भगवान राम की बहुत मदद की थी। तो वेनरेट या वेनरेबल का मतलब होता है रिस्पेक्ट, मीन्स सम्मान। क्या होता है सर? आदर करना किसी का। इसी को कहते हैं स्टीम। स्टीम, इसी को कहते हैं रेवर्ड, इसी को कहते हैं डिजर्विंग हाई रिस्पेक्ट। इसी का मतलब होता है आदर कर। चाहे वो वेनरेट हो या वेनरेबल हो, ये बहुत पॉजिटिव वर्ड है अपने आप में। कैसे वर्ड है सर? ये आपके अपने आप में पॉजिटिव वर्ड है। चलते हैं हम आगे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या आता है सर? इसी का सिनोज होता है, हो जाता है रिवेयर करना, वर्शिप करना, या फिर सर रिस्पेक्ट करना। मीन्स इसका मतलब हो जाता है सर सम्मान देना। क्या करना सर? सम्मान देना, सम्मान करना, सम्मान करना। ओके। इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? किसी को निंदा करना, किसी की बेइज्जती करना, किसी का असम्मान करना। तो इसका मतलब हो जाता है सर नेगेटिव हो जाएगा। इसी को कहते हैं सर डिस्पाइज। सर डिस्पाइज का मतलब होता है किसी से घृणा करना। डिसऑनर मतलब किसी की बेइज्जत करना। कंटेम्पटेबल का भी मतलब होता है, कंटेम्प्ट का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना या डिसरेप्यूटेबल करना। ओके, याद करेंगे इसके। हम बात करते हैं सेंटेंस पर। जैसे द कम्युनिटी वेनरेटेड। कम्युनिटी ने क्या किया है सर? वेनरेटेड किया है। तो याद रखना सर, वेनरेट जो है वो वर्ब होता है, वेनरेट जो है सर वो वर्ब है, और वेनरेबल जो है वो एक एडजेक्टिव है। ये आपको डिफरेंस करना है सर। ये वेनरेबल क्या है सर? एडजेक्टिव है, और वेनरेट आपकी वर्ब है। तो डेस्पाइज, डिसऑनर, कंटेम्पटेबल, डिसरेप्टेबल। ओके, द कम्युनिटी वेनरेटेड द ओल्ड प्रोफेसर। मतलब जो कम्युनिटी है वो ओल्ड प्रोफेसर का बहुत ही रिस्पेक्ट करती है फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस टू साइंस एंड एजुकेशन। क्योंकि जो उनके कंट्रीब्यूशन, योगदान है साइंस एंड एजुकेशन में, इस बात को लेकर। चलते हैं आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है। नेक्स्ट वर्ड आता है रिवरेंट। क्या आता है सर? रिवरेंट। अब आपको पता है सर रिवरेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवरेंट? सर रिवरेंट को हम याद रखेंगे रिवर से। सर रिवर का मतलब क्या होता है? गंगा नदी। हम रिवर को हम गंगा याद रखेंगे, यहां से बन गया सर रिवरेंट। सर रिवरेंट का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्टफुल, मीन्स सम्माननीय है कोई भी चीज। कैसी है सर? कोई भी चीज सम्माननीय है, उसी को हम कहते हैं रिस्पेक्ट। गंगा नदी भारत में बहुत सम्माननीय है। गंगा नदी भारत में बड़ी सम्माननीय है, हर कोई इसका सम्मान करता है। देहरादून जाओ, ऋषिकेश जाओ, हरिद्वार जाओ, हर कोई पूजा करता है, अर्चना करता है, क्योंकि यहाँ की वाइब्स ही कुछ ऐसी हैं। तो रिवरेंट का मतलब क्या हो जाएगा सर? रिस्पेक्टफुल, मीन्स सम्माननीय। आगे हम बात करते हैं, इसका मतलब हो जाता है रिस्पेक्टफुल,
और एंटोनियम हो जाएगा सर डिसरिस्पेक्टफुल। क्या हो जाएगा सर? डिसरिस्पेक्टफुल या इर्रेवरेंट। इर्रेवरेंट का मतलब क्या होता है? इर्रेवरेंट का मतलब होता है जहां पर सम्मान ना हो। जैसे मैंने आपसे कहा जो रिवरेंट है, पहली बात तो पॉजिटिव टोन का वर्ड है, और दूसरी बात यदि हम बात करेंगे तो एज एन एडजेक्टिव काम करता है। किसकी तरह काम करता है मेरे लाडलो? एडजेक्टिव की तरह काम करता है। द रिवरेंट साइलेंस इन द चर्च, जो एकदम शांत, एकदम रिस्पेक्टिव साइलेंस थी चर्च में, रिफ्लेक्टेड द डीप रिस्पेक्ट द कॉन्ग्रीगेशन हैड फॉर द सेरेमनी। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर बात करेंगे। तो इर्रेवरेंट, अब हम बात करते हैं इर्रेवरेंट का मतलब क्या हुआ। हम यहाँ पर यमुना नदी देख लेते हैं। यमुना नदी को यदि ताजमहल के पीछे यमुना नदी देखी जाए तो इसका कोई भी सम्मान नहीं करता, हर कोई इसमें कचरा फेंकता है। वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इर्रिवरेंट का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब किसी का बेइज्जती करना, कंटेम्पटेबल करना। ओके, किसी का डिसरिस्पेक्टफुल करना मींस किसी का अनादर करना। ओके, एंड डिसरिस्पेक्टफुल, एंड इसी को कहते हैं सर ब्लास्फेमी। क्या कहते हैं सर? ब्लास्फेमी। एक ब्लास्फेमी का मतलब होता है सर गलत फहमी। गलत फहमी, इसकी ट्रिक क्या है सर? गलत फहमी से हम याद रख सकते हैं ब्लास्फेमी। तो सर ब्लास्फेमी का मतलब क्या हो जाता है? ब्लास्फेमी का मतलब हो जाता है सरकार, ब्लास्फेमी का मतलब होता है किसी का अनादर करना। इसी वो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? इर्रेवरेंट जो है वो आपका एक नेगेटिव वर्ड है। यदि नेगेटिव वर्ड है तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है सर एडजेक्टिव। क्या होता है सर? एडजेक्टिव होता है। और डिसरिस्पेक्टफुल का मतलब क्या हो जाता है? ब्लास्फेमी हम कहते हैं, रिवरेंट कहते हैं, रिस्पेक्टफुल कहते हैं। ओके फाइन, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। इसका क्वेश्चन एक बार एग्जांपल देखेंगे। हिज इर्रेवरेंट सेंस ऑफ ह्यूमर, जो उसका बकवास सा सेंस ऑफ ह्यूमर है, ऑफन गॉट हिम इन ट्रबल, उसकी वजह से वो केस में पड़ जाता है, परेशानी में पड़ जाता है। एज ही डिड नॉट ऑलवेज टेक सीरियस सिचुएशन सीरियसली, वो कभी भी सीरियस सिचुएशन को सीरियसली नहीं लेता। तो इर्रेवरेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। ओके, चलते हैं आज की क्लास के नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। रिटेलिएट करना। क्या करना सर? रिटेलिएट करना। जब मूवी का कोई सीन आता है तो री का मतलब होता है फिर। री का मतलब क्या होता है सर? फिर। ओके, याद रखना सर, री का मतलब क्या होता है सर? फिर। ताली, टी, फिर ताली। हम टैली को किससे याद करेंगे सर? ताली। जब मूवी में हीरो ने वापस से बदला लिया, जब हीरो ने वापस से क्या लिया? बदला लिया, तो हीरो को देखकर सब लोग क्या बजाने लगे सर? ताली बजाने लगे। तो रिटेलिएट का मतलब होता है एक्ट करना। क्या करना सर? किसी के ऊपर रिएक्ट करना। इसी को कहते हैं रिटेलिएट करना, मीन्स किसी से बदला लेना। इसी को हम कहते हैं एवेंज, या फिर इसी को कहते हैं रिवेंज, इसी को कहते हैं सर हिट बैक। ओके, मीन्स हो जाता है सर बदला लेना। क्या लेना सर? बदला लेना। ओके, अब हम बात करते हैं इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा सर? रिवेंज, एवेंजमेंट, रिप्राइजल, रिट्रीब्यूशन। ओके, रिट्रीब्यूशन। ओके, याद रखिएगा। एंटोनियम क्या हो जाएगा सर? रिकंसाइलेशन, मतलब चीजों को सुधारना। पार्डन मीन्स माफी मांगना। फॉरगिवनेस मतलब माफी। क्या करना सर? किसी से माफी मांग लेना। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे इसका सिनोनियम। सिनोनियम देखेंगे आफ्टर द इंसल्ट, इंसल्ट के बाद ही वो टू रिटेलिएट, उसने वो किया रिटेलिएट के लिए, मेकिंग श्योर हिज रिस्पॉन्स वुड बी जस्ट एज शार्प। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड आता है सर सैन। सर सैन का मतलब होता है सर हरियाणा में यदि एक बस वर्ड यदि आपने सुनाओ, तू ज्यादा श्याणा मत बन। श्याणा का मतलब क्या होता है सर? श्याणा का मतलब होता है वाइज। हमने कहते हैं श्याना मत बन। ओके, तो वाइज। ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? सैन का मतलब हो जाता है वाइज होना, बुद्धिमान होना, सेंसिबल होना, मीन्स समझदार होना। क्या होना सर? समझदार होना। इसी को कहते हैं सैन। और इसी का मतलब होता है रैशनल होना, मीन्स तार्किक होना। रैशनल का मतलब क्या होता है सर? तार्किक होना। ओके, तार्किक होना। इसी को कहते हैं सर सेंसिबल, इसी को कहते हैं जुडिशियस, इसी को कहते हैं प्रूडेंट। क्या कहते हैं सर? प्रूडेंट कहते हैं। इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? इंसेन मीन्स पागलपन। क्या कहते हैं सर? पागलपन। ओके, ल्यूनेटिक, जो अपनी ल्यूना पे घूमता हो तो इसका मतलब वो पागल है। क्रेजी, इसी को कहते हैं सर बैटी। ओके, तो याद रखना हम यहाँ से बात करेंगे आफ्टर द स्ट्रेसफुल वीक, मतलब एक बहुत चिंतित सप्ताह के बाद, आई जस्ट नीडेड अ क्विट मोमेंट, मुझे एक शांत मोमेंट चाहिए, टू रेस्ट एंड फील सैन अगेन, और मैं वापस से बहुत समझदार फील करना चाहता हूँ। ओके, इसके बाद हमारा एक वर्ड आता है इंसेन। सर इंसेन का मतलब क्या हो जाता है सर? इंसेन का मतलब होता है सर पागलपन। मतलब सैन का मतलब होता है समझदार, इनका मतलब हो गया सर नेगेटिव। इनका मतलब क्या हो जाएगा सर? नेगेटिव। ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? नेगेटिव।
तो इंसेन का मतलब क्या होता है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसेन? इंसेन का मतलब होता है सर मैनिया, मीन्स पागलपन। इसी को कहते हैं सर मैड या फिर मैडनेस, ओके, या मैड या फिर मैडनेस, या इसी को कहते हैं सर ल्यूनेसी, या इसी को कहते हैं सर मैनिया, मीन्स पागलपन। क्या है, हम कैसे याद रख सकते हैं सर? पागलपन से हम याद रख सकते हैं। किससे याद रखोगे दोस्त? पागलपन से हम याद से याद रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे, इसी का मतलब हो जाता है ल्यूनेटिक होना, डिमेंटेड होना, ल्यूनाटिक होना। इसी का एंटोनिम हो जाएगा सेन होना, क्लेवर होना, प्रूडेंस होना, मीन्स समझदार होना। इट वॉज इंसेन, ये बहुत ही मतलब पागलपन था, टू थिंक दैट दैट दे कुड फिनिश सच अ ह्यूज प्रोजेक्ट इन वन डे, कि ये बहुत पागलपन था कि एक दिन में ही हम सारा प्रोजेक्ट जो है उसे खत्म कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड आता है सर बैटी। सर बैटी को हम याद रखेंगे बाती से। बाती कहाँ पर थी सर? आपको पता है एक मूवी आती, एक सीरियल आता था, दिया और बाती। हम दिया और बाती, सर दिया और बाती में यदि हम बात करेंगे, तो दिया और बाती में हम बात करेंगे तो उसकी जो सास है ना, वो बड़ी बावली सी होती है। कैसी होती है सर? उसकी सास बड़ी बावली सी होती है। बावला होना, बावला मतलब पागल सा होना। राजस्थान में, हरियाणा में कहते हैं बावला हो गया है, तो बावला मतलब हो जाता है सर इंसेन का होना, मीन्स पागलपन। इसी को हम कहते हैं सर इंसेन, या इसी को कहते हैं मैड, इसी को कहते हैं मैनिया। इसी को कह सकते हैं, इसका एंटोनिम हो जाएगा सर सैन, मीन्स बाइज होना। क्या होना सर? बाइज होना, या फिर सर बुद्धिमान होना, समझदार होना। ओहो, क्या हुआ? अब याद रखिएगा, यहाँ से नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है सर, यहाँ से हम याद रखेंगे, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास ग्रिप। जब ग्रिप का मतलब होता है सर दर्द, दुख। आपको पता है जब ग्रिप वाटर, जब बच्चे के दांत निकलते हैं, जब बच्चों के दांतों में दर्द होता है, जब बच्चों के दांतों में दर्द होता है, तो उन्हें ग्रिप वाटर पिलाया जाता है। तो ग्रिप का मतलब होता है कष्ट। क्या होता है सर? कष्ट, मीन्स ग्रीव, वाइन, ओके। तो ग्रिप वाटर, देखो कल के दिन तुम लोगों की आने वाली जनरेशन आएगी तो आपको पता होना चाहिए सर ग्रिप वाटर का यूज क्या होता है। तो बच्चों के जब दांत निकलते हैं तो उन्हें कष्ट जो होता है, कष्ट से निवारने के लिए उन्हें ग्रिप पिलाई जाती है, ग्रिप वाटर, तो मतलब कष्ट निवारक। ग्रीव, इसी को हम कहते हैं ग्रॉन, ओके। इसी को कहते हैं प्रेज, कॉम्प्लीमेंट या प्लेजर भी हम इसी को कहते हैं। इसका एग्जांपल देखेंगे, ही ऑलवेज हैड अ ग्रिप अबाउट द न्यू मैनेजमेंट डिसीजंस, नो मैटर व्हाट दे डिड। वो क्या करते हैं इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वेनरेट का मतलब क्या होता है सर? वेनरेट और रिवरेंट का मतलब होता है सर हाईली रिस्पेक्ट, हाईली रिस्पेक्ट, हाईली रिस्पेक्ट। सर इरेवरेंट का मतलब होता है किसी का अनादर करना, किसी की इंसल्ट करना, अनादर करना। सर रिटेलिएट का मतलब होता है किसी से बदला लेना, मीन्स रिवेंज लेना। क्या लेना सर? रिवेंज लेना, ओके। सैन का मतलब होता है सर समझदार, जुडिशियस। क्या होता है सर? समझदार या फिर जुडिशियस। इंसेन का मतलब क्या होता है सर? इंसेन का मतलब होता है मैडनेस, मीन्स पागलपन। इसी को हमने क्या कह दिया सर? पागलपन कहा। अब आज बात करेंगे बैटी। बैटी का मतलब होता है बावला होना। क्या होना सर? बावला हो गया। अरे सर वो तो सर बावला हो गया है। ग्रिप का मतलब होता है सर कष्ट। क्या होता है सर? आइए आज के सेशन में हम प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला वर्ड आता है सर बैनरेशन। इन्होंने अपोजिट पूछा है, तो अपोजिट बैनरेशन एक पॉजिटिव वर्ड है। अब आपको समझना, एडोरेशन भी एक पॉजिटिव वर्ड है, रिवरेंस भी एक पॉजिटिव वर्ड है, एडमायरेशन भी एक पॉजिटिव वर्ड है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कंटेम्प्ट होना, मतलब किसी की बुराई करना, किसी को अनादर करना। ये सीजीएल प्रीवियस ईयर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं बात को, एक वर्ड आता है सर रिवरेंट। सर रिवर से हमने याद रखा है। सर रिवरेंट का मतलब क्या होता है? रिवरेंट एक पॉजिटिव वर्ड है, तो इसका सिमिलर मीनिंग देखेंगे, प्रोबेबल है, लिसिट है और रिस्पेक्टफुल है। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा सर रिस्पेक्टफुल होना। क्या होना सर? रिस्पेक्टफुल होना। क्या होना सर? रिस्पेक्टफुल होना, ओके डन। चलते हैं बात पर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, शोइंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ पीपल थिंग्स दैट आर जनरली टेकन सीरियसली। इन्हीं को हमने क्या कह दिया सर? एक ऐसे लोग जो कि क्या करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं देते, उनको हम कहते हैं इरेवरेंट, ओके। चलते हैं, रिटेलिएट का मतलब क्या होता है सर? रिएक्ट करना, मीन्स किसी से बदला लेना, ओके। चलते हैं, एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया वर्ड है। एक वर्ड आता है सर सैन। सैन का इन्होंने सिनोनियम पूछा है। तो फुलिश देखो नेगेटिव है, क्रेजी भी नेगेटिव है, सेंसिटिव भी एक नेगेटिव हो गया। आंसर हो जाएगा सर सेंसिबल होना। क्या होना सर? सॉरी सेंसिबल नहीं, सेंसिटिव होना, ओके। क्या होना सर? सेंसिटिव होना। चले सर, हैजार्ड का मतलब होता है सर टायर्डनेस। हैगर्ड का मतलब क्या होता है सर? टायर्डनेस।
और इमिसिएट का मतलब होता है सर दुबला पतला टायर्ड, तो इसका सिमिलर मीनिंग हो जाएगा इमिसिएट करना। क्या करना सर? इमिसिएट। सर बैटी का मतलब क्या हो जाता है? सर बैटी का इन्होंने अपोजिट पूछा है, तो बैटी का मतलब होता है सर बावला होना। बैटी तो एक नेगेटिव वर्ड है, बावला हो गया है। तो सैन का मतलब होता है पागलपन, ये भी नहीं हो सकता। सैन का मतलब होता है बाइज, ओके, याद रखना बाइज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका आंसर एक्चुअल में इन्होंने क्या पूछा है? इसका अपोजिट पूछा है। तो बैटी कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड चाहिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बैटिंग का मतलब हो जाएगा कॉसियस होना, सैन होना। तो आंसर हो जाएगा बैटी का अपोजिट हो जाएगा सर सैन, ओके, इस बाइस होना। चलते हैं, वाइन का क्या हो जाएगा अपोजिट? तो आपको आंसर पता है, ग्रेप। तो यदि आप आज के सेशन में हमने 20 से 25 वर्ड्स को कवर अप करने की कोशिश की। यदि आप चाहते हैं कि इस क्लास की पीडीएफ आपको मिले तो आप आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद कार्तिक सर को आज से ही आप ज्वाइन करिए। एंड ये आपका क्यूआर कोड है, आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपको चाहते हैं कि इस क्लास की पीडीएफ आपको मिले तो सुबह 7 बजे सेशन होता है, रात को 8 बजे इसकी पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है। एंड आगे बात करेंगे तो आज के सेशन के लिए थैंक यू सो मच। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक जरूर करें, सेशन को शेयर जरूर करें। ये आपका एक छोटा सा परिवार है जहां पर हम बड़ा करने की उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों से आशाएं बहुत सारी कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। हाँ, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि कंटेंट यहां से बाहर नहीं जाएगा। जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं वो कंटेंट बहुत ऑथेंटिक है और वैलिड।